नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे आपके एडिट 2025 की लेटेस्ट अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है। क्या है वो अपडेट, इस वीडियो में हम A to Z बात करेंगे। सबसे पहले कल आपका एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के बाद आपकी क्या क्या प्रोसेस होने वाली है ये इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन अब एग्ज़ाम के बाद भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं जो कि आप सभी को पता हो, तब आप अच्छे से स्कोर कर पाते हैं, अच्छे से सिलेक्शन ले पाते हैं, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपके ड्रीम कॉलेज में जा पाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है क्या प्रोसेस रहने वाली है एग्ज़ाम के बाद, तो उसको आई बटन में वो वीडियो में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम के बाद आपका जो है ऑब्जेक्शन करने के लिए आंसर की रिलीज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी एडिट की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं अभी, ESB पर। सबसे पहले आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, इसलिए एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। आपकी आंसर की आ गई ना। आंसर की के बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आंसर की आप जो है चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के बाद कुछ ही दिनों बाद आपकी फाइनल आंसर की रिलीज होगी, और फाइनल आंसर की का मतलब इज इक्वल्स टू हो जाता है रिजल्ट, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किसके बाद? आंसर की के बाद। कुछ ही दिनों में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी लिंक है यहीं पर आपको क्लिक करना है। और लास्ट डेट कब तक है आपकी, आप देखो यहाँ पर 2025 यहाँ पर शो करने लगा है, और 2025 में यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक दिख जाएगी। तो आप जल्दी से जल्द, अगर आपको आंसर की चैलेंज करना है, आपको लगता है एडिट ने कोई गलत क्वेश्चंस यहाँ पर फिलअप कर दिए हैं, तो आप जो है उसको चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18 जून से 21 जून तक आपकी आंसर की आप चैलेंज कर सकते हो। आप जैसे ही चैलेंज करते हो ना, 21 जून तक आपकी यहाँ पर आंसर की ओपन रहने वाली है। उसके बाद क्या होगा कि आपका फाइनल आंसर की के बाद आपके यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा आपका। आपने यहाँ पर आंसर की में आपने क्वेश्चन चैलेंज कर दिए, ESB उनको वेरीफाई करेगा कि आपने सही क्वेश्चन चैलेंज किए है कि नहीं। हर एक चैलेंज के पीछे दोस्तों आपको कुछ पैसे यहाँ पर पे करने रहते हैं। कितने पैसे पे करने हैं आपको ये वीडियो में आगे पता चलने वाला है, इसलिए भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 21 तारीख तक आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हो। बेसिकली चैलेंज क्या करना रहता है कि अगर आपको लगता है कि एडिट ने हमारे क्वेश्चन यहाँ पर अंक काट लिए हैं, ये क्वेश्चन तो हमने सही किया था लेकिन एडिट ने गलत कर दिया है, जो कि आपको पता चलेगा कि आप अभी आंसर की चेक करोगे तो, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो कि नहीं सर, आपने तो गलत किया है, हमने तो सही किया था, ये क्वेश्चन भी सही है, ऑप्शन भी मैंने सही टिक किया, लेकिन आपने गलत कर दिया मेरा ये क्वेश्चन। तो आप उस पर चैलेंज कर सकते हो, और कब तक कर सकते हो आप? 21 तारीख तक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आंसर की में आपको चैलेंज कैसे करना है इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इससे पहले कैसे चैलेंज करना है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले एडिट की लगातार लेटेस्ट अपडेट मिलती है। अभी तक पूरे यूट्यूब में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, लॉगिन करके ओपन होगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी एप्लीकेशन नंबर है और आपका TCA कोड है। TCA कोड कहाँ मिलेगा आपको? आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जो आपको अभी आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें आपको TCA कोड मिल जाएगा और एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप कर देना है। ये 3 चीज़ें आपने फिलअप की, और फिर यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है, आपको यहाँ पर कैप्चा कोड फिलअप करना है और साइन इन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को फिलअप करके साइन अप पर क्लिक करते हो, आपकी आंसर की ओपन हो जाएगी। तो चलिए आपको मैं आंसर की ओपन करके दिखाता हूं, और कैसे आपको क्वेश्चन चैलेंज करने हैं, और एक क्वेश्चन के कितने आपको चैलेंज के पैसे लगने वाले हैं, ये भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, जैसे ही आपने वो सारी चीज़ें आपने फिल की, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। मैंने भी यहाँ पर अपनी जो है एक स्टूडेंट की यहाँ पर ID लॉगिन की है। आप बेसिकली यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपकी भी ये सारी चीज़ें ओपन होने वाली हैं। यहाँ पर आपका ये दिखाता है कि आपने कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, ठीक है, एग्ज़ाम डेट क्या थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। उसके बाद आपको अपनी आंसर की देखनी है कि हमने कौन सा क्वेश्चन सही किया था, कौन सा गलत किया, या फिर ESB ने हमारे कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आप सिंपल से यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पर व्यू रिस्पॉन्स शीट करके एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। आपको उस पर ही क्लिक करना है।
जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको स्टूडेंट्स की मिल जाएंगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन टिक किया। जैसे कि इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन आया था सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है। तो अब सिंपल सा यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट। यहाँ पर इलेक्ट्रोवेलेंट उसने लगाया था स्टूडेंट ने, और राइट आंसर क्या है यहाँ पर ESB की तरफ से, तो इलेक्ट्रोवेलेंट, यानी कि इसका 1 अंक प्लस हो गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब सेकेंड हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ओजोन परत क्षय के लिए जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर क्या है आप देख सकते हो, आंसर गिवन बाय कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। और करेक्ट आंसर क्या है, तो ये भी करेक्ट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर गलत करता है तो यहाँ पर जो आंसर गिवन बाय जो कैंडिडेट है उसका आंसर दिखाता है, यानी कि आपने क्या चूज़ किया था, और आप करेक्ट आंसर क्या है वो यहाँ पर दिखाता है करेक्ट आंसर्स में। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब आपको बेसिकली यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत था या फिर ESB ने यहाँ पर गलत मेरा आंसर किया है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर चैलेंज कर सकते हो। तो वो चैलेंज कैसे करना है वो भी अब बात कर लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्शन करना है। कोई क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना है, तो आप यहाँ पर जो ऐड ऑब्जेक्शन है इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दी होंगी, नाम दिया होगा, रोल नंबर, ठीक है, डेट और शिफ्ट कौन सा हुआ था। तो आप कौन से क्वेश्चन में चैलेंज करना चाहते हो उस क्वेश्चन की आईडी यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। उस क्वेश्चन की आईडी यहाँ पर जो आपको मैंने अभी आंसर शीट दिखाई थी वहाँ पर उस क्वेश्चन की आईडी दिख रही थी। तो आप उस क्वेश्चन की आईडी यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन है आप वो सेलेक्ट करिएगा कि आप ऑब्जेक्शन कर क्यों रहे हैं, कि आप बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नॉन ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब ऑप्शन सही विकल्प है ना, तो अब आपका जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया था चैलेंज करने के लिए उसका ESB वालों ने क्या सेलेक्ट आंसर किया है सही वाला, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे ही आप इन दो सारी चीज़ों को सेलेक्ट करते हो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे अच्छे अच्छे, तो आप उन सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी कुछ टिप्पणी है, यहाँ पे आपको कमेंट्स करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको मिस्टेक लगी, ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि आप ऐसे ही तो आप कोई क्वेश्चन को चैलेंज कर नहीं सकते हो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा ESB वालों को कि ये देखिए आप NCERT की बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें सही हैं। तो आप उस चीज़ को यहाँ पर फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनसे आप जो है डाटा कलेक्ट करके उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, और यहाँ पर वो फाइल आप सबमिट कर दीजिए। आप जैसे ही फाइल सबमिट करते हो यहाँ पर क्लिक टू पे ऑनलाइन में जाइएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा पहले ESB वालों को, उसके बाद ही यहाँ पर आपका आंसर रिव्यू होगा। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा भी हुआ है, देख सकते हो आप, जब तक संबंधित राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, अंतिम सबमिशन के लिए भुगतान करें। यानी कि आप अंतिम सबमिशन यानी कि सबमिट करोगे उससे पहले आपको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे ही आप भुगतान करते हो आपका क्वेश्चन रिव्यू के लिए चले जाएगा, और अगर आपने सही ऑब्जेक्शन किया है तो आपका आंसर या फिर आपके 1 अंक इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि एडिट 2025 के लिए थी। तो कैसी लगी आपको ये अपडेट आप ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और रही बात कट ऑफ की वीडियो, तो आपकी यहाँ पर कट ऑफ की वीडियो भी आने वाली है बहुत ही जल्द। आप एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब करके रखें, जो मैं कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा वही 100% यहाँ 99% कट ऑफ जाएगा। तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।